गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ले रहे हैं 9वीं कक्षा का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता और कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में भी रहे, लेकिन फिर इन्होंने लेखन को ही अपनी आजीविका का रूप अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखीं, फिर ये पूरी तरह व्यंग्य लेखन करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम, इनके अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी जी भी एक हैं। प्रस्तुत पाठ में तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी जी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा अतिथि कौन है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमान नवाजी करा के विदा हो जाए, जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश न हो जाए जो कि इस पाठ में लेखक अपने अतिथि के लिए सोच रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक अपने अतिथि के आगमन के विषय में बताता है कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मेरे मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। अर्थात अतिथि को आए हुए आज चौथा दिन हो गया है। अतिथि जहाँ पर निसंकोच बैठकर सिगरेट का धुआं छोड़ रहा है, वहीं सामने एक कैलेंडर है और उस कैलेंडर की तारीखें नम्रता में अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। लेखक कहते हैं कि पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ और तुम जानते हो, तुम्हें हिसाब लगाना आता है। आज तुम्हारा यहाँ चौथा दिन है, यानी तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। यानी आज 4 दिन से लेखक उनकी आवभगत कर रहा है, लेकिन आज भी वे कहते हैं तुम्हारे जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती। लेखक अब यहाँ व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। यानी एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर कुछ क्षणों के लिए रुके और वापस लौट आए, लेकिन तुम थोड़ी सी यात्रा करके आए हो, छोटी सी यात्रा करके आए हो, फिर भी पिछले 4 दिनों से तुम यहाँ मेरे घर में रह रहे हो। इसके बाद फिर आगे कहते हैं कि तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। यानी पिछले 4 दिन तुम मेरे साथ हो और तुम जान गए हो कि मेरी आर्थिक स्थिति किस तरह की है, और अब तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने का ये उच्च समय है, हाई टाइम है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने जगह जगह बीच में अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल किया है अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए। और फिर वे कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारी धरती नहीं पुकारती? यानी क्या तुम्हें तुम्हारे शहर की, तुम्हारे गांव की, तुम्हारे परिवारजनों की याद नहीं आती? अब जिस दिन अतिथि आए थे उस दिन लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर उनका बटुआ कांप गया था। यानी कि उनके बटुए को ये एहसास हो गया था कि अब उसमें से पैसा जाने वाला है, क्योंकि अतिथि की आवभगत करेंगे तो उसमें उनका धन भी खर्च होगा।
लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने बहुत ही स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ अतिथि को गले लगाया था और उनकी पत्नी ने भी उन्हें सादर नमस्ते की थी। लेखक कहते हैं, तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। और जब भी हम सब के घरों में भी कोई अतिथि आते हैं तो हम बड़ी आवभगत करते हैं उनकी। लेखक ने भी की और वो उन्हें याद दिलाते हैं कि मैंने रात उस डिनर में 2 सब्जियां बनाई और रायता बनाया, उसके अतिरिक्त मीठा भी बनाया गया। लेकिन इस सब तरह से आवभगत करने के पीछे, सारे उत्साह के पीछे क्या आशा थी कि अगले दिन ये अतिथि किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय पर लेकर तुम चले जाओगे। हम लोग तुम्हें रुकने का आग्रह करेंगे, लेकिन तुम नहीं मानोगे, कहोगे फिर आएंगे। अक्सर इसी तरह का सीन होता है जब हम अपने किसी अतिथि को विदा करते हैं। हम उनसे रुकने की बात कहते हैं और वो हमें कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर कभी आना होगा, या फिर कुछ ज़्यादा समय निकाल कर वो आएंगे। लेकिन लेखक के साथ ऐसा नहीं होता है। अतिथि नहीं जाते हैं। दूसरे दिन भी अतिथि अपनी मुस्कान, चेहरे पर मुस्कान लिए घर में ही बने रहते हैं और लेखक अपनी पीड़ा पी लेते हैं और उसके बाद भी, इस तकलीफ़ के बाद भी वो अपने चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट दिखाते हैं। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर वे उन्हें ले जा चुके थे, अब वहाँ से नीचे नहीं उतरा जा सकता था। यानी कि रात्रि में उन्होंने उन्हें अच्छा भोजन कराया, तो दिन में भी जो भोजन था दोपहर का, उसे उन्होंने लंच की गरिमा प्रदान की। अर्थात रात्रि के भोजन की तरह दिन का, दोपहर का भोजन भी स्वादिष्ट पकवान उसमें बनाए गए और उन्हें खिलाया गया, परोसा गया। अब इसके बाद जब भी कोई अतिथि आता है तो हम उसे अपने शहर को घुमाने की बात भी ले जाते हैं। तो इसी तरह लेखक ने भी रात्रि के समय उन्हें सिनेमा दिखाया और ये वे कहते हैं कि यह उनके सत्कार का आखिरी छोर था। आखिरी छोर यानी जितनी अधिक से अधिक वे उनका सत्कार कर सकते थे उन्होंने किया, और इस उम्मीद से किया कि इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या हुआ, ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।